आइए आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल भारती कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ 2 पथ मेरा आलोकित कर दो कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, कविता में निहित संदेश को आत्मसात करेंगे। इस कविता के कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। तो आइए कुछ शब्दों में हम उनके जीवन परिचय की जानकारी लेते हैं। द्वारका प्रसाद जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 में आगरा के रोहता में हुआ। हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार रह चुके हैं। इनकी कविताओं से सभी प्रभावित रहे हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जाने माने साहित्यकार कृष्ण विनायक फड़के जी पर। इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरी शव यात्रा निकले तो लोग हम सब सुमन एक उपवन के यह गीत गाए। इनका मत था कि जाते जाते इस गीत द्वारा समाज में पारस्परिक एकता का संदेश दिया जाए। हम सब सुमन एक उपवन के यह गीत श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। इस गीत का मूल उद्देश्य यही है कि समाज में पारस्परिक एकता की भावना निर्माण हो सके। इसे इनकी अंतिम शव यात्रा के समय बच्चों ने बड़े मधुर धुन में गाया और माहेश्वरी जी की इस कविता को बहुत ही अधिक आदर भाव और सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी ऐसी ही एक और कविता है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें 9 साक्षरों के लिए, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली, 3 भागों में हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ, इतने ऊंचे उठे हम, ये सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। एक और बाल कविता हमारे बीच बहुत गाई जाती है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जब माता अपने पुत्र को प्रातःकाल उठा रही है तो ये गीत गाया जाता है। यह बाल कविता श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा ही रचित है। गीत है, उठो लाल उठो लाल, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई अब मुंह धो लो। उठो लाल उठो लाल, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी पवन अति सुंदर, उठो लाल उठो लाल। हाँ बच्चों, यह भी एक बाल कविता है। इसी प्रकार एक कविता और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। जो गीत कृष्ण विनायक फड़के जी की शव यात्रा के समय अंतिम समय में गाया गया था। हम सब सुमन एक उपवन के। गीत इस प्रकार है, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इस प्रकार यह कविता थी। अब हम आते हैं आज के जो पाठ में कविता जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, पथ मेरा आलोकित कर दो, उस कविता पर। इस कविता को हम गाएंगे, उसके बाद इसके संदर्भ से भावार्थ को समझेंगे। कविता इस प्रकार, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तुम हर दो,
पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। नवल प्रातः की नवल रश्मि से मेरे उर का तुम हर दो। हो पाया जग से जितना अब तक और अभी तक जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे अधिक मैं दे जाऊं, उससे अधिक मैं दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। नवल प्रातः की नवल रश्मि से मेरे उर का तुम हर दो। बच्चे, कविता इस प्रकार थी। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। इस कविता में कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञानता को दूर कर अपने सत्कार्यों द्वारा इस संसार को स्वर्ग बनाने की कल्याणकारी वरदान मांगा है। सबसे पहला पैराग्राफ है, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, या बालक कवि के रूप में जो बालक है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता प्रकाशित करो, अर्थात मुझे सन्मार्ग दिखाओ। हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय का अंधकार दूर कर, अर्थात मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ। इसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। यहाँ पर कवि ईश्वर से कहते हैं, हे भगवान, मैं छोटा सा इस संसार में छोटा सा राहगीर हूँ, रास्ते पे चलना सीख रहा हूँ। मैं उस छोटे पक्षी के समान हूँ जो आकाश में अभी उड़ना सीख रहा है। तो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे पर, ऐसे पंख दो, अर्थात ऐसे साधन दो, ऐसी शक्ति, बल दो, जिसके द्वारा मैं जीवन यात्रा को सफल कर सकूं। इसी प्रकार अगला है, पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ, लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ, शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। अर्थात मेरे पंख बहुत छोटे हैं, मैं इस संसार में बहुत छोटा हूँ, अभी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हूँ, मुझे इतनी सामर्थ्य दो, इतना शक्ति दो, इतना बल दो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और लोगों का भी हित कर सकूं, समाज का भला कर सकूं। इसी प्रकार अंतिम पैराग्राफ है, पाया जग से जितना अब तक और अभी तक जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे अधिक दे पाऊं, धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो। अर्थात हे प्रभु, मुझे अब तक जो कुछ विरासत में मिला है, जो कुछ मैंने आपसे पाया है, जितना कुछ मैंने जीवन में प्राप्त किया है, मेरी यही इच्छा है कि मैं संसार को उससे कहीं ज़्यादा देकर जाऊं। मुझे ऐसा कल्याणकारी वर दो कि मैं अपने सत्कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं, अपने कार्यों द्वारा लोगों का, समाज का भला कर सकूं। स्वर्ग बनाना अर्थात लोगों का भला करना, लोगों के हित के बारे में सोचना, अपने आचरण द्वारा लोगों
पर परोपकार करना। आप लोगों को कविता का भावार्थ समझ में आया होगा कि कविता में निहित कवि का भाव क्या है। अब हम देखते हैं कविता में आए हुए कुछ नए शब्द जिसके अर्थ को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। शब्दार्थ को। पथ का अर्थ है रास्ता, पर का पंख, अलौकिक प्रकाशित, प्रकाश से युक्त, निर्दिष्ट निश्चित, तम अंधकार, मनोकामना मन की इच्छा, नवल नया या नवीन। वर का अर्थ है वरदान, रश्मि किरण, विहग पक्षी, पथिक राह राहगीर, उर हृदय। ये थे नए शब्द, शब्दार्थ जिसके अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला है आपके समक्ष पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके उत्तर भी मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तर क्या होंगे। आपको अपनी कॉपी में इसे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है? कवि हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञान को आलोकित, आलोकित मतलब प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रहा है। दूसरा है प्रश्न, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक संसार के पथ पर चलना सीख रहा है। तीसरा प्रश्न है, यह पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? उत्तर में, मानो एक पथिक यों एक विहग के रूप में अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पग और पर मांग रहा है। चौथा प्रश्न है, कवि की क्या मनोकामना है? कवि की मनोकामना है कि मैं अपने कार्यों से संसार को समृद्ध बनाकर जाऊं। संसार ने जितना कुछ मुझे दिया है उससे कहीं अधिक देकर जाऊं, अर्थात बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके जाऊं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कर दो हर दो के अंत में समान ध्वनि है, ऐसे शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के अनुसार मैंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो तुकांत युक्त शब्द हैं। पहला पर दो, वर दो, नवल धवल, हिलराया बुलराया, खिलाया पिलाया, चलना पलना, पाऊं जाऊं। ये सारे शब्द जो हैं तुकांत वाले शब्द कहलाते हैं। इनके उच्चारण अधिकतर समान होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मेरे उर का तम हर दो। मेरे उर का, उर मतलब हृदय, तम मतलब अंधकार, हर दो मतलब हटा दो। मेरे उर का, मेरे हृदय के अंधकार को हटा दो। इस पंक्ति का सही भाव क्या है? मेरे उर का तम हर दो, इस पंक्ति का सही भाव क्या है? 3 पर्याय यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से एक उत्तर सही है। तीनों पर्याय इस प्रकार हैं, मेरे घर में उजाला कर दो, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, मेरे रास्ते में बिजली की रोशनी कर दो। तो बच्चों सही अर्थ उत्तर क्या है? मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो। भाव मतलब उसके अर्थ आपको लिखने हैं। 2 पंक्ति मैंने यहाँ पर दिया है, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। दूसरा है, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इन दोनों पंक्तियों के आपको भाव लिखकर लाने हैं। धन्यवाद।